सबसे पहला सबसे बड़ा अपडेट इंडिया इजराइल के बीच में बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन हो गया। मैं स्क्रीन पे आपको दिखा देती हूँ। कितना बड़ा अपडेट है, क्या कुछ आप इस पर कहना चाहते हैं? देखिए अंबर जी, इसराइल के जो फिनांस मिनिस्टर है वो आज भारत आए हैं और उन्होंने भारत की जो फिनांस मिनिस्टर है निर्मला सीतारामन जी के साथ उन्होंने बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। इसके अंदर क्या होगा कि इजरायली इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में रहेंगे उनके ऊपर उनको बहुत सारे एक तरह से फायदे मिलने वाले हैं और एक तरह से फ्यूचर में जो हम एक पॉसिबिलिटी है कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू बात साइन कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर। देखिए एक हुँ, प्रोसेस होता है, पहले आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है। कंप्लीटली फ्री ट्रेड जी। एग्रीमेंट करने से पहले आपको पहले इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स करने पड़ते हैं। तो इजराइल के जो अभी हुँ, मिनिस्टर आए हैं उन्होंने इसी करार पे भारत के फिनांस मिनिस्टर के साथ करार किया है और इजराइल भारत के अंदर अपना जो प्रेजेंस है वो बढ़ाना भी चाहता है। और इनफैक्ट ये भी बात है कि इजराइल इज इंटरेस्टेड कि भारतीय वर्कर्स वहां पे हुँ। आके इजराइल के अंदर काम करे। और हमने देखा है कि ऑलरेडी वो गाजा के अंदर या जहाँ पे भी है इजराइल के अंदर जहाँ पे पहले पैलेस्टीनियंस काम करते थे वहां पे अभी भारतीय उधर काम कर रहे हैं। बहरहाल बात हम करेंगे एक बार फिर भारत की और भारत के साथ इजराइल की। जी हाँ, इजराइल और भारत के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं और दोनों कंट्रीज जो हैं वो मिलकर जो है कई जगह पर काम करेंगी, जिसमें कि ये एग्रीमेंट और ये जो डील है वो साइन भी हो गई है, जिसमें कि दोनों कंट्रीज जो हैं वो ना सिर्फ ये कि एक दूसरे के साथ जो है वो सरमायाकारी करेंगी, यानी कि एक दूसरे का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी की जाएगी और उसके साथ साथ सिक्योरिटी के ऊपर भी काम किया जाएगा। यकीनन ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और एक बहुत बड़ा स्टेप है जो कि भारत और इजराइल मिलकर ले रहे हैं। और एक हंगामे, एक लड़ाई झगड़ा जो इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में चल रहा था या गजा में चल रहा था, उसके बाद जो है अब यहाँ तक बात पहुंची है कि अब इजराइल और भारत जो है वो मिलकर काम करेंगे, ना सिर्फ ये कि सिक्योरिटी पे बल्कि इसके अलावा इन्वेस्टमेंट भी एक दूसरे की कंट्री में की जाएगी। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम अटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आजकल भारत में इसराइल का वज़ीर ख़जाना आया हुआ है, उसका नाम है बेज़लेल स्मोट्रिच। अजीब बात यह है कि ये एक तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट OECD जो है यूएनओ की ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मेंबर है इसराइल। इसके बावजूद कई यूरोपीय ममालिक ने इसके सफ़र पर पाबंदियां आयद कर दी हैं, यानी यहाँ तक कि बरतानिया ने भी इसके सफ़र पर पाबंदियां लगाई हैं। ही कैन नॉट गो टू इंग्लैंड। लेकिन खैर, भारत के साथ इसराइल के अच्छे ताल्लुकात हैं, वो यहाँ पर आया। हमारे वज़ीर ख़जाना मोहतरमा निर्मला सीतारमन के साथ मुज़ाकरात किए, बातचीत की और फिर सरमायाकारी का, निवेश का, इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा एग्रीमेंट उस पर दस्तखत किए। 2-3 रोज़ केबल की बात है, नई दिल्ली में दोनों की मौजूदगी में इस इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर जो है वो दस्तखत हुए और वहाँ पर मौजूद इसराइल के जो वज़ीर ख़जाना हैं, मैंने जैसे बताया बेज़लेल स्मोट्रिच जो हैं, उन्होंने कहा कि भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, बढ़ती हुई मईशत है और हम भी चाहते हैं कि हम एक दूसरे की जो भी पोटेंशियल है उससे फ़ायदा उठाएं। हम चाहते हैं भारत हमारे यहाँ सरमायाकारी करे, हम भारत में सरमायाकारी करना चाहते हैं। मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ कर दूँ, ये खैर उसने तो नहीं कहा उस वक़्त, लेकिन मैं अपने देखने और सुनने वालों की इत्तला के लिए बता दूँ। तकरीबन साल भर के बिल इसराइल ने भारत से मैन पावर मांगा था, ख़ास तौर पर लोअर लेवल जो स्किल्ड
स्किल्ड लेबर है, जैसे कारपेंटर है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन हैं, वेल्डर्स हैं, इस किस्म के जो स्किल्ड लेबर हैं उनको अभी मुझे तो जहाँ तक इल्म है कि 2 किस्तों में 10,000 बंदे यूपी से भेजे गए थे और 10,000 बंदे पूना से भेजे गए थे। लेकिन कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि 1 लाख बंदे जा चुके हैं इसराइल को। और वो मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं कि 1 महीने में भारत का 2 लाख रुपया नेट कमाई कर रहे हैं, यानी उनको लॉजिंग, बोर्डिंग, मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह वहाँ पर मुफ्त में, यानी अलॉन्ग साइड दैट सैलरी दे आर बीइंग प्रोवाइडेड, और वो दे आर एबल टू सेंड देयर फैमिलीज बैक ₹2 लाख पर मंथ कंटिन्यूसली। तो ये है कि भारत के पास मैन पावर है, भारत के पास स्किल है, भारत के पास एजुकेशन है, नॉलेज है, इसराइल के पास पैसा है, टेक्नोलॉजी भी है। कई चीज़ें जो है हायर टेक्नोलॉजी, जैसे भारत ड्रोन बना रहा है तरह तरह के इसराइल से मिलकर, और उन ड्रोन्स ने जो ताज़ा जंग हुई पाकिस्तान के साथ मई से 7 से लेकर 10 तक, उसमें कितना उन्होंने ज़बरदस्त काम दिखाया इसराइली ड्रोन्स ने, कि जब भी कई गड़बड़ होती है पाकिस्तान में तो वो डर जाते हैं कि भारत के ड्रोन आ गए, भारत का मिसाइल आ गया। खैर, मैं बता रहा था कि सोमवार के रोज़ ये जो एग्रीमेंट हुआ, इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, ये OECD के मुल्कों में पहला मुल्क है इसराइल जिसके साथ भारत ने ये इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन किया है। और अभी ये रास्ता खुलेगा और इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो जाएगा इसराइल के साथ। बताया जाता है कि अप्रोक्सीमेटली 1 लाख पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन अभी इसराइल में काम कर रहे हैं। सेकेंड अपडेट ये आया है, जैसे आपने बताया कि जो EFTA जो एग्रीमेंट है वो अक्टूबर 1 से एक तरह से लागू हो जाएगा। ये जो EFTA है ये 4 देशों का एक तरह से समूह है। ये यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं। इसके अंदर जो देश है उसके अंदर स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, आइसलैंड है और लिechtenstein है। बताया जाता है कि इंडिया को इसके द्वारा $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स, और इसके द्वारा भारत के अंदर 10 लाख जॉब्स क्रिएट होने वाला है। देखिए, ये बहुत सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट है जिसके अंदर भारत के अंदर ट्रेड एक तरह से बढ़ता जा रहा है विद यूरोपियन कंट्रीज। एक और एक खबर आ रही है, EU यूरोपियन यूनियन, ये जो समूह है 27 देशों का समूह है, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है, उनका जो ट्रेड डेलीगेशन है वो भारत आया हुआ है, और भारत के साथ वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक तरह से सील करना चाहता है दिसंबर तक। देखिए, अब ये यूरोपियन यूनियन को ट्रंप ने बोला है कि आप इंडिया के ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाइए। हमने जो सैंक्शंस लगाए हैं उसी को कट कॉपी करके आप भी सैंक्शन लगाइए, ताकि आप इंडिया के साथ ट्रेड ना कर सको। पर आप ये देख रहे हैं कि EU ने एक तरह से ट्रंप की जो बात है उसको अनदेखी की है और भारत के अंदर अपना डेलीगेशन भेज दिया। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो दोस्त है, जो कोसोवो का दोस्त है और पाकिस्तानी प्रेमी जो ज़ेलेंस्की है, उन्होंने बोल दिया है कि हम ट्रंप के जो सैंक्शंस है रशियन ऑयल के ऊपर, इंडिया के ऊपर लगाए हैं 50% टैरिफ, हम उसको समर्थन करते हैं। और आपने एक और एक बात बताई है कि ट्रंप ने क्या किया है, अमेरिका के अंदर जो Hyundai का प्लांट है उसमें उन्होंने रेड किया है। उन्होंने बोला है कि आप यहाँ पे फॉरेन वर्कर्स नहीं रख सकते, आपको अमेरिकन वर्कर्स को ट्रेन करना पड़ेगा। देखिए अंबर जी, ये एक चीज बताता है कि अमेरिका अब दादागिरी पे आ चुका है। वो एक तरह से Hyundai कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, साउथ कोरिया की बहुत बड़ी कंपनी है। उनके प्लांट में रेड करके वहां पे उनको अरेस्ट करके फिर बाद में एक तरह से ऑर्डर देते हैं कि आप अमेरिकन वर्कर्स को आप एम्प्लॉय करो।
तो ये कैसे हो सकता है? और यही पाकिस्तान में भी होना चाहिए। पाकिस्तान को जो है वो मेरे ख्याल से ना सिर्फ ये कि इजराइल को के साथ बातचीत रखनी चाहिए, बल्कि इजराइल को तस्लीम भी करना चाहिए। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन बहरहाल इजराइल एक हकीकत है, इजराइल एक कंट्री है और आपको उसे मानना चाहिए इसी तरीके से जैसे आप बाकी कंट्रीज को मानते हैं। जैसे आपने अभी, वैसे आपने तो अभी तक तालिबान की हुकूमत को भी रिकॉग्नाइज नहीं किया, जिसको कि आपने खुद ही बनाने का दावा किया है और कहा है कि जी इजराइल की तरह जो है वो हम अगर अफगानिस्तान के साथ भी करते तो शायद बड़ा मुश्किल हो जाता, लेकिन आपने अफगानिस्तान में जाके गवर्नमेंट बनाई तो गवर्नमेंट को आप एक्सेप्ट भी कर लें। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल है जिसके साथ सारी दुनिया बात करना चाह रही है। मैं मानती हूँ आपका वहां पे फलस्तीन को लेकर एक स्टैंड है और इसी वजह से आप जो है वो बार बार जो है वो इजराइल के अगेंस्ट कुछ ना कुछ स्टेटमेंट भी हमारी यहाँ चलती रहती है। लेकिन कई गल्फ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि शायद हमसे बेहतर मुसलमान है या फिर कह लीजिए कि हमारे जैसे मुसलमान है, लेकिन उनके यहाँ कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। उसके साथ ही साथ MBS यानी कि मोहम्मद बिन सलमान ने भी कहा था कि वो इजराइल के साथ डील करना चाहते हैं, इजराइल के साथ काम करना चाहते हैं और उसके ऊपर हमारे यहाँ बहुत से जो मुल्ला माफिया हैं उन्होंने उल्टी कलाबाजियां खानी शुरू कर दी थी। लेकिन बहरहाल अगर सऊदी अरब ऐसा चाहेगा तो सऊदी अरब को रोकने के लिए कोई नहीं है और ना ही कोई रोक पाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसने के कसम खा रखी है कि हमने जी किसी के साथ भी अपने ताल्लुकात ठीक नहीं रखने, चाहे किसी ने हमारा कुछ बिगाड़ा हो या ना बिगाड़ा हो। एक तरफ भारत है जिसके साथ हमारी अच्छी भली ट्रेड भी चल रही थी, बातचीत भी चल रही थी, सब कुछ हो रहा था और उसके बाद आ गए इमरान खान और इमरान खान ने आते के साथ ही जो हरकतें की और जो बातें की और यकीनन सबको याद होंगी कि उन्होंने कहा कि जी जब तक PM मोदी हैं हम भारत के साथ ना तो ट्रेड करेंगे ना ही किसी किस्म का ताल्लुक रखेंगे। आज हालत ये है कि पाकिस्तान का TV चैनल हो, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या किसी को भी देख लीजिए, सबके सब इस वक्त PM मोदी से बात करने के लिए या फिर भारत के साथ दोबारा ट्रेड को स्टार्ट करने के लिए बड़े बेचैन हैं। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।